हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनके करंट फीलिंग्स, उनके करंट इमोशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें ताकि उनकी एनर्जी आपके थ्रू पिक हो, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है कि पूरी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, एग्जैक्ट आएगी। जितनी एनर्जी आपके पार्टनर के पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली मैच करेंगी, उतनी चीज़ें रेजोनेट करेगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, और हाँ, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स मत रखिएगा, न्यूट्रल थॉट्स में रहिएगा, न्यूट्रल रहिए। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर किस तरह की सोच है, किस तरह की धारणाएं हैं, किस तरह के इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, two of cups, three of wands, the magician, queen of swords, 2 3 1 1 2 3 एंड 10 नंबर। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 5, टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर, 10 नंबर 2 बार निकल कर आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 8, नंबर 2 हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम से है दी स्टार, 17 नंबर, 8 नंबर अगेन, 17 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, बाकी नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, और स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे टॉरस, वृषभ राशि, एक्वायरिस, कुंभ राशि। ठीक है, ये 2 राशियां स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं। अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि है द मजिशियन से, और टॉरस साइन वृषभ राशि द हायरोफेंट से स्ट्रॉन्ग है। ओके, ठीक है, अब क्लैरिफाई करती हूँ मैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, एंजल्स प्लीज़ बताएं। इतने सारे कार्ड्स, देखो इन कार्ड्स में मैसेज तो है, इसलिए मैं इन कार्ड्स को लूँगी। मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, लूँ या ना लूँ। देखो यहाँ पर जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये आप दोनों की पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप दोनों के बीच में हो चुका है। अब हुआ क्या है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में हुआ है मीन्स आपको मिला है इस व्यक्ति से धोखा, आपको मिला है इस व्यक्ति से बिट्रे, आपको मिला है बहुत सारी झूठे वादे, ठीक है, बहुत सारे झूठे कमिटमेंट्स, बहुत सारी झूठ, मतलब बहुत सारा झूठ इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपसे बोला है, झूठी चीज़ें आपके साथ की है, झूठी चीज़ें आपको बोली है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो काम एनर्जी है, ठीक है,
काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते हैं। अर्थ एलिमेंट है तो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है ये इंसान के अंदर, क्योंकि क्वीन है तो क्वीन के अंदर इमोशंस आते ही हैं, होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीज़ को लेकर आप उनसे उम्मीद रखते थे, उनसे एक्सपेक्ट करते थे, या मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने सपने में भी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान या ये व्यक्ति, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके लवर है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन ही क्यों ना हो, कोई भी, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है, ये इस तरीके से आपसे झूठ बोल रहा है या इस तरीके से आपको छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी। जो भी ये बातें कह रहा है, जो भी कुछ कह रहा है या कह रही है, उसमें कहीं पर भी सच्चाई नहीं है, किसी ना किसी तरीके का फरेब यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बता रहा है कि आपके पीठ पर बहुत सारे खंजर दिए गए हैं, यानी कि आपके पीठ पीछे वार किया गया है। पीठ पीछे वार कौन सा होता है? धोखे का होता है, फरेब का होता है, झूठ का ही होता है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। अब यहाँ पर क्या बदलाव आया है करंट एनर्जी में? करंट एनर्जी में ये बदलाव आया है कि आपको धोखा तो मिल गया, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपके पार्टनर का रियल फेस, उनकी रियलिटी क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, वो रियल में कैसे व्यक्ति है, कैसे इंसान है, और अब तक आपसे जो भी वो कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई थी एंड ऑल, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अब ऐसा यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आपको ना फर्क ही नहीं पड़ता है इस व्यक्ति के अपनी लाइफ में कुछ भी ये कर रहा हो या कुछ भी कर रही हो, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो या प्रॉब्लम्स जो भी सिचुएशन है उस व्यक्ति की, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ आपके पार्टनर को लगता है, ये चीज़ आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक कंफर्टेबल जोन में आप देख रहे हो इस व्यक्ति को, कंफर्टेबल, इसको किसी चीज़ की चिंता नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अब आपको उनकी 1% भी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो हंस रहे हैं, वो खुश है, वो दुखी है, वो परेशान है, वो लॉस में चल रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपके पार्टनर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, उसको सोचने का रीज़न है क्योंकि ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, ये सोशल मीडिया पे आपको चेक करते हैं खुद से या किसी और से या किसी ना किसी फेक अकाउंट से, ये ज़रूर आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की पहली एनर्जी कि इनको लगता है कि जो सेपरेशन आपको मिला, जो धोखा इन्होंने आपको दिया है, उसके बाद अब आप इनका कोई इंतज़ार नहीं करते हो, आपको उनसे बात नहीं करनी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस हाल में है, क्योंकि उनको भी नहीं फ़र्क पड़ा ना कि आपको किस हाल में वो छोड़कर गए। उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया, उन्होंने भी तो नहीं सोचा ना आपके बारे में। और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया और देखो यहाँ पे भी टावर का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि जो भी चीज़ हुई है वो अचानक से और बहुत बड़ा धोखा कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि आपको मिला है। एकदम से ही एक इंसान का इतना बदल जाना, चेंज हो जाना, अब तक आप उसको कुछ समझ रहे थे, उसका एक रियल फेस और दूसरा है, मतलब दूसरा फेस है, ये सब चीज़ें आपके सामने आई हैं। अब ये व्यक्ति को 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है जो कि खिड़की से ये व्यक्ति झांक रहा है, यानी कि इस व्यक्ति को अब आपके आने का इंतज़ार है। हो सकता है कि अब तक सिर्फ आप एक्शन लेते आए हो या आप ही पहल करते आए हो, फाइट के बाद, झगड़े के बाद इनकी गलती रही है तो भी आपने ही इनको कांटेक्ट किया है। तो अभी भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपकी तरफ से कांटेक्ट का, देखो इनको वैसे पता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदर से इनका मन कह रहा है कि शायद आप एक ना एक दिन इनको कॉल करोगे, शायद आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, शायद कुछ आपकी तरफ से एक्शन मिले। तो ये शायद में ही, शायद की उम्मीद से ही ये विंडो से बाहर झांकते हुए दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहां पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो
वही चीज़ है अगेन, 2 ऑफ पेंटिकल्स कन्फ्यूजन को भी रिप्रेजेंट करता है और चीज़ों को बैलेंस करने को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या आप कन्फ्यूजन में रहकर चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब आप इस कार्ड की एनर्जी को देखो तो इस व्यक्ति के अंदर किस चीज़ को बैलेंस करने की इच्छा है, वो क्या चीज़ चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए, जो जहाँ पर था जैसा था पहले वैसा हो जाए। वो है आपका और उनका रिश्ता, आप दोनों का रिलेशनशिप। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भरोसा था, जो प्यार था, जो इमोशंस था, इमोशनली अटैचमेंट था, वो चाहते हैं वो सब चीज़ें पहले की तरह हो जाए। लेकिन कैसे हो पाएगा? क्योंकि अब आप तो उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ये चीज़ उनको लगता है। तो अब वो कैसे वो इंटरेस्ट को या कैसे उस प्यार को या कैसे उस भरोसे को जीतेंगे, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहा है। और आई गेस कल भी आपके पार्टनर की इसी तरह की ही एनर्जी थी कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, चीज़ों को ठीक कैसे करें। चीज़ों को बिगाड़ना तो पल भर का काम है, लेकिन चीज़ों को बनाना इतना आसान नहीं होता है। इतनी आसानी से आप चीज़ों को नहीं बना सकते हो। घर बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन घर को तोड़ने में 1 दिन लगता है, 1-2 दिन, मान लो 1 हफ्ता लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब उसी रिश्ते में, जिस रिश्ते को ये बुरी तरीके से छोड़ कर आए हैं, जिस व्यक्ति को बुरी तरीके से धोखा देकर आए हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इधर आया है और अगेन वही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो जिसको धोखा दिया, जिसके साथ गलत किया, जिसके साथ बिट्रे किया, ठीक है, जिसको झूठ बोला, उसी व्यक्ति के पास वापस से एक नई शुरुआत करने का मन आपके पार्टनर का कर रहा है। क्यों कर रहा है अब आपके पार्टनर का आपके साथ नई शुरुआत करने का मन? क्योंकि इसी तरीके का धोखा, जिस तरीके का धोखा इस व्यक्ति ने आपको दिया है ना, उसी तरीके का धोखा इस व्यक्ति को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, या कोई भी इंसान हो सकता है जिसके वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, या जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया, वो लोग भी हो सकते हैं कि इनको उन लोगों से धोखा मिला, या ये खुद फील कर रहे हैं, इनको खुद लग रहा है कि इनके साथ धोखा हो गया, इनके साथ गलत हो गया। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है न्यू बिगिनिंग को, और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी न्यू बिगिनिंग हो जाए, जल्दी से जल्दी सब कुछ हील हो जाए, सब कुछ अपने अपनी जगह पर जाकर सेटल हो जाए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे पहले था आप दोनों के बीच में, इस ब्रेकअप से पहले, इस धोखे से पहले। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि फास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसका असर भी इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है कि हो रहा है कि इनके अंदर ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी आपसे बात करें, जल्दी से जल्दी ये एक्शन ले, ठीक है, सब कुछ ये जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं। आज क्रोज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कौए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है ना, आज से 17 तारीख है। तो आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है कि एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर या उनके एंसेस्टर, अब अब वो सामने से आके तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई ऐसी एनर्जी फोर्स कर रही है डेफिनेटली चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए, कि वो चीज़ों, अपनी गलतियों को सुधारे, अपनी गलती जो भी इन्होंने की है, जो भी मिस्टेक इन्होंने किया है, उसको ये ठीक करे। इनको कोई ना कोई गाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला एंसेस्टर गाइड कर रहे हैं, या कोई ना कोई स्पिरिट, कोई ना कोई जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, वो भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को गाइड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक करो। हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मौका इनके हाथ से जाने वाला है, अभी टाइम है, अभी वक्त है कि चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी कि आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पाओगे। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि शादी भी कर चुके हो, मैरिड उनकी हो चुकी है किसी और से। अब उस केस में क्या वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर पाएंगे? देखो, उस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो पहले कर पाते जब आप दोनों सिंगल थे।
बट अभी भी इनके मन में ऐसा फील होता है, ऐसा उनको लगता है कि ये आपसे कांटेक्ट बनाए, ये आपके साथ कांटेक्ट में रहे, या आप उनके साथ कांटेक्ट में रहो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक टाइम पर जो इंसान चाहता था कि आप उनको कॉल ना करो, मैसेज ना करो, या आप हालचाल भी ना पूछो, या आप उनसे कोई सवाल ना करो, कोई जवाब उनसे ना पूछो, जब से आपने अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को रिजर्व किया है, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, अब आपको अपनी कोई भी एनर्जी देनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कर लिया, बहुत कुछ दिया इस व्यक्ति को, फाइनेंशियली भी मदद की। जब भी ये इंसान परेशान हुआ या परेशान हुई, चाहे फाइनेंसेस से परेशानी मिली, या फैमिली से परेशानी मिली, या जॉब से इस व्यक्ति को परेशानी मिली, इस व्यक्ति के लाइफ में जब जब प्रॉब्लम्स आई, आप इस व्यक्ति के साथ एक पैर पर खड़े रहे हो, ठीक है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी उम्मीद के। आपने कोई ऐसी उम्मीद से नहीं किया कि आज इसके लिए कर देती हूँ मैं, या कर देता हूँ और फिर कल तो ये मेरे को छोड़ ही नहीं पाएगा, कल तो ये मेरे को साथ ही नहीं दे पाए, मतलब इसको साथ मेरा देना ही पड़ेगा, इसको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। देखो, इस उम्मीद से आपने इसकी मदद नहीं करी। आपको उम्मीद है कि वो आपके साथ रहे, वो आपसे शादी करे, लेकिन इस उम्मीद से आपने उनको मदद नहीं की कि इससे मैं इसको बांध दूंगी, या इसके ऊपर मैं एक एहसान क्रिएट कर दूंगी कि जिसके वजह से ये मुझे छोड़ ही नहीं पाएगा। आपने इस व्यक्ति के सिचुएशन को एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत के तौर पर आपने देखा, और जब भी इस व्यक्ति को ज़रूरत महसूस हुई, जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, आप इस व्यक्ति के लिए हमेशा रहे। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब वो इंसान इनकी लाइफ में नहीं है जो इनकी ज़रूरत का ख्याल रखता था, जो इनकी भावनाओं को समझता था, जो इनके अकेलेपन को दूर करता था, जो इनको सच में दिल से प्यार करता था, जो इनका अकेलापन है ना वो समझता था। और इनकी लाइफ में ऐसा समझने वाला कोई भी इंसान मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई भी इनको समझता है, या कोई भी इनको सच्चे दिल से प्यार करता है, या कोई इंसान है इनकी लाइफ में जिसको इनकी फ़िक्र है। किसी को भी इनकी फ़िक्र नहीं है। देखो, एक चीज़ है कि ये अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस ये खुद भी औरों को नहीं दिखाते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन इनकी फैमिली भी आज तक इनको नहीं समझ पाई है। ये परेशान है, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कैसा फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे, इस चीज़ से उनकी फैमिली को भी कोई मतलब नहीं है। और आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है इश्यूज किस तरीके के, सामाजिक तौर के इशू, जैसे आप इस कास्ट से हो, आप इस रिलीजियस से हो, आपकी ये एज है, आप ये गोत्र से हो, फलाना है, ढिमकाना है, ठीक है, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम। दी हायरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। एक और चीज़ भी बोलूँगी कि ये इंसान की फैमिली इसके साथ जो कुछ भी क्यों ना करे, ठीक है, इनकी फैमिली इनको इतना नेग्लेक्ट करती है। देखो, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हाँ यहाँ पे दिख रहा है, जो दिख रहा है मैं आपको वही बोल रही हूँ। इनकी फैमिली को है कि इनका समाज में नाम बना रहे, कोई रिश्तेदार, कोई भी इंसान इनके ऊपर उंगली ना उठा पाए कि तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया या तुम्हारी लड़की ने ऐसा किया। अब इस चीज़ के वजह से, चाहे इनका बच्चा मेल हो या फीमेल हो, इसको क्या फील हो रहा है, ये किस सिचुएशन से सफ़र कर रहा है, या ये जिस व्यक्ति से इनकी फैमिली शादी कराना चाह रही है, या शादी कर रही है या करवा रही है, उसके साथ खुश रहेगा नहीं रहेगा, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस इस चीज़ से मतलब है कि बस समाज जो है उनके ऊपर उंगली ना उठाए, समाज के सामने में इनका सर ना नीचे गिरे। और आपके पार्टनर उतनी ही ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर इमोशनल है। अब आप कहेंगे, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि फैमिली तो ऐसी नहीं होती है, या फैमिली तो मतलब अच्छा ही सोचते हैं। देखो, सोचते हैं, लेकिन कलयुग है, कलयुग में फैमिली और पेरेंट्स भी चेंज हो चुके हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हर किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं, हर कोई ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ पेरेंट्स भी आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे जिनको अपने नाम को ख़राब नहीं करना है। जो भी उन्होंने अब तक कमाया है, जो भी चीज़ की है, वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं।
या किसी से ताने नहीं सुनना चाहते हैं। आजकल तो रिश्तेदारों में ही इतनी ज़्यादा लोग ताने या दुश्मनी आजकल रिश्तेदारों में ही होती है, तो बाहर के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। और ये व्यक्ति उतना ही प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, उतना ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, और इनके इमोशंस का ही कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हुए आपके पार्टनर की फैमिली दिखाई दे रही है। उनको पता है कि ये इंसान इमोशनल है, ये व्यक्ति इमोशनल, चाहे एक्सप्रेस ना करता हो, चाहे ये दिखाता ना हो या बोलता ना हो या बोलती ना हो, लेकिन हाँ, अगर फैमिली के ऊपर कुछ भी बात आई तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है। तो क्या ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते हैं? क्या इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है? तो किंग ऑफ कप्स है, तो ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपको लेकर भी फीलिंग्स नहीं है। सेम ये आपको भी बताते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन इनके दिल में, अगर इनके दिल में झांक कर देखा जाए, हायरोफेंट है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। देखो पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतना नहीं था, लेकिन अब इनके अंदर ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स आई है, क्योंकि जब से वो अकेलापन इनको महसूस हुआ है ना, तब से इनके अंदर ज़्यादा ये फीलिंग्स आई है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, रिबर्थ का कार्ड है, और एसेस के कार्ड्स निकल कर आए हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि इनकी इमोशंस में ना आपको लेकर परिवर्तन आया है, चेंज आया है। पहले ये ज़्यादा अपनी अभी ये नहीं कह रही हूँ कि आज वो फैमिली को लेकर इमोशनल नहीं है, पहले सिर्फ और सिर्फ फैमिली या अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब इनके अंदर है कि आपको लेकर भी ये सोचते हैं, और ये चाहते हैं कि रेस्पेक्टफुली ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए, इनकी फैमिली एक्सेप्ट करे, इनकी फैमिली इनके प्यार को समझे, इनके प्यार को फील करे, महसूस करे, जो कि वो कह नहीं पा रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को ये चीज़ समझ में आए, वो फील करे। और ये चाहते हैं कि फैमिली के स्पेशली अगर आप फीमेल है तो ये चाहते हैं कि फैमिली के एक्सेप्टेंस से ही आपको अपने घर पर लेकर आए, आप दोनों की शादी हो। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों को कोर्ट मैरिज करना पड़े या अलग होकर रहना पड़े, इस तरह से वो नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई करें, यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर है, बट ये व्यक्ति अब ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये प्रेशर ले लेकर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इनको अब नहीं लेना है प्रेशर। ये अब वो करना चाहते हैं जितना ये कर सकते हैं, जितना इनसे हो पाएगा, जितना इनसे बन पाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कोई ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या हो सकता है कि सिटी या घर वर चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये अलग रहे, अकेले रहे। ऐसा नहीं कि फैमिली को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखो आपसे अगर वो शादी करेंगे तो वो फैमिली को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अभी उनके ऊपर इतना प्रेशर हो गया ना, उनको लग रहा है कि थोड़ा सा वो खुद के लिए वक्त निकाले, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाले, खुद के लिए, खुद की निजी ज़िंदगी के लिए, यानी कि अपने लव लाइफ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि काम भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, दबाव प्रेशर भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड में देखती हूँ किस चीज़ का प्रेशर है इस व्यक्ति के ऊपर। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है। द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सब चीज़ें ठीक करने का। इनकी फैमिली को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इनकी फैमिली की जो भी सिचुएशन है उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये उनकी फैमिली की सिचुएशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को खुद इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, वो पहले खुद को हील करवाएंगे, फिर जाकर इस सिचुएशन को हील कर पाएंगे। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर को हीलिंग मिलने वाली है, वो हील होने वाले हैं, ताकि वो जो एक स्टक एनर्जी में फंस गए हैं ना, जहाँ से ये मूव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा सभी के साथ होता होगा कि आप एक ब्लैंक एनर्जी में चले जाते हो, कि आपको कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहे होते, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो फिर एक टाइम पर आपको सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंजल्स आपको हेल्प करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं। हाँ, बशर्ते आपको भी ढूंढना पड़ेगा, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, आपको भी हेल्प मांगनी पड़ेगी, तो आपको एंजल्स हेल्प करते हैं। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
हाई प्रेस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हाई प्रेस्टेस जो कि साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, चुप्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि आपके पार्टनर को आपके चुप्पी का इस नो कॉन्टैक्ट जोन में खत्म हो सकता है कि इस बार जो नो कॉन्टैक्ट जोन हुआ है आपने उसके बाद एक बार भी इनको कांटेक्ट नहीं किया है, या आपने अपनी कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस, कोई भी बात इनको बताने की कोशिश नहीं की है। चाहे आपने डिप्रेशन फेस किया है, चाहे आपने जो कुछ भी फेस किया है, आप अकेले में रोए हो, आप अकेले में परेशान हुए हो, लेकिन ना स्टेटस लगाकर, ना मैसेज कर कर आप में से कुछ लोगों ने उनको बिल्कुल शो नहीं किया है। और जिन लोगों ने ये चीज़ किया है, अब आपके पार्टनर को उस चीज़ को लेकर उनके दिमाग में क्वेश्चंस हो रहे हैं कि आखिर क्यों आप इतने शांत हो गए, कैसे आप इतने शांत हो गए, कैसे आपने अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लिया, जबकि आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, आप इतना ज़्यादा उनके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो गए थे, तो कैसे आप सब कुछ कर पाए। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा 4 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ आपके पार्टनर ने गलत किया है, आपने उनके साथ कभी गलत नहीं किया है, ना आपने गलत इंटेंशन उनके लिए रखा था कि इस व्यक्ति से आपको फ़ायदा है, या कोई भी नीड या कोई भी फ़ायदे की वजह से आप नहीं जुड़े, आपने सच्चा प्यार किया और अब आप चाहते हो कि इस व्यक्ति को इसका कर्मा मिले। और जो कि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फील हो रहा है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आप के मन में बस ये है कि ये इंसान भी इसका कर्मा भुगते, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये चीज़ चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि वैसे उनको आप कुछ गलत उनकी लाइफ में हो ये आप प्रे नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि इस व्यक्ति को वही चीज़ उसको मिले, वही एक्सपीरियंस मिले जिससे इसको समझ में आए, जिससे आपकी वैल्यू, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके कभी प्यार की वैल्यू भी ना की हो, कभी आपके प्यार को समझा ही ना हो, हमेशा ये सोच विचार में ही पड़े रहे हो, हमेशा ये जगल करते रहे हो, हमेशा इन्होंने आपके साथ गलत किया हो, या आपने जो किया उसका कोई वैल्यू नहीं रहा हो इस व्यक्ति के सामने, इस व्यक्ति के पास। तो इस व्यक्ति को भी पता है कि अब आप चाहते हो जस्टिस, अब आप चाहते हो कि ये इंसान आपको जस्टिस दे, और हो सकता है कि आप में से कोई लॉ फील्ड से भी बिलोंग करता है, ठीक है, या आप या आपके पार्टनर हो सकता है, जज हो सकते हैं, अटर्नी या कुछ भी हो सकते हैं, लॉ फील्ड से बिलोंग करते हो। तो अभी आपके पार्टनर को ये पता है कि जब तक आपको वो आपका अधिकार या वो सम्मान या वो जो गलतियां इन्होंने की है उसको लौटाते नहीं हैं सॉरी के साथ या एफर्ट्स के साथ, आप इनको नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो। इनको पूरी तरीके से ये समझ में आ चुका है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब आप उनसे क्या चाह रहे होंगे, अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो अब आप उनसे यही एक्सपेक्ट करते हो जो कि आपके पार्टनर को लगता है वो है जस्टिस, वो है न्याय। दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर होपफुल है या किस चीज़ को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर विश मांग रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किस चीज़ को लेकर विश मांग रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि यूनियन को लेकर ये व्यक्ति विश मांगते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो देखो, मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्निक्स कर रहे हैं तो ही वो आपका मैनिफेस्टेशन कहलाएगा। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपको पाना है और आप पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपका मैनिफेस्टेशन ही है एक तरह से। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब ये खुद चाह रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, ठीक है। स्टार का कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, इतने टाइम से आप लोग रीडिंग देख रहे हो। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन को बता रहा है, सेलिब्रेशन को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है, ठीक है। आप दोनों के मिलने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि इनको है कि आप दोनों का मिलन हो या आप दोनों मिलो, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, वही चीज़ वही कल इनके पास वापस लौट कर प्रेजेंट में आ जाए। तो ये विश मांग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये चीज़ हो पाना पहले की तरह मुश्किल तो है, नामुमकिन भी आपके पार्टनर को दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, उम्मीद है अंदर से कि एक ना एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग आज की। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।